जल्दी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा। पहला, दूसरा, तीसरा, क्यों? कल का क्लास किसने किसने किया था? क्या चीज? रिएक्टिविटी। अभी यही तो लिख रहा हूँ यार, लिखने दो, पूरा मिलेगा तुम्हें। चार्ज इंक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। अभी पूरा कहाँ किए हैं? मेरे कहने का मतलब माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर बताइए। ये ऑर्डर सही है? कितने लोग माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर सही है? किसी के दिमाग कुछ और चल रहा है? ऑर्डर सही है कि नहीं? ऑर्डर ये सही है, कोई डाउट? क्यों सही है? अगर रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो यस कैरेक्टर ज्यादा तो नेगेटिविटी ज्यादा। बॉन्ड एंगल ज्यादा, ठीक है। रिपल्सन ज्यादा, सॉरी, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा ना, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा तो यस कैरेक्टर ज्यादा, यस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा। अगर यस कैरेक्टर ज्यादा तो ईएन ज्यादा तो ऑर्डर सही है गलत है? मीन्स ऑर्डर गलत है। इसको कर लीजिए, अभी आपके काम में बहुत अच्छे से आने वाला है, ठीक है। गलत कौन बोला जी? गलत है, चलो सही है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी दोनों में स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अभी हम चल रहे हैं ना आई प्लस और आई माइनस का एप्लीकेशन करने, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगे। बाकी ओ ऑर्डर तो सही है ना, फ्री होना, सुनो, ये सब तो कर लोगे ना। OR2 अगर दे दिया जाए, OS दे दिया जाए तो OR2 का ज्यादा, तो फ्री होना सुनो। कौन सुनेगा? एसिड क्या बोलेगा? हेलो, OR ओ, फिर ठीक, टैब, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एमिनो ग्रुप, फेनिल ग्रुप, ठीक। एक को 2-3 और क्वेश्चन था, मैं उसको छोड़ दिया हूं। वही क्वेश्चन है, OR ज्यादा है OS से, OR2 ज्यादा है OS से, OR2 ज्यादा है NR2 से। लिख लो, हाँ है, इसलिए बोला। OR2 ज्यादा है NR2 से, OR2 ज्यादा है NR2 से, ठीक। जबकि मुझे पता है NR3 ज्यादा है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहां मैंने n के रेफरेंस में बोला था, NR3 NF3N उसके रेफरेंस में, ऑक्सीजन के रेफरेंस में नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इन EN ग्रुप, अगर EN ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले पे अगर पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। भी लिखवा देते हैं, इसके लिखने के बाद बताइएगा फिर।
ये भी अंडरलाइन कर दी गया। चार्ज इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज, बट स्टेबिलिटी डिक्रीज। ये जो लिखा रहा है ना, इसके बाद सारे का एप्लीकेशन आप लोग देखेंगे अभी। इसका मतलब ये चीज़ें लिखते चलिए। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अभी हम लोग आप लोग रखते हैं ना कार्बोकैटायन का एप्लीकेशन, हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी इन इंटरमीडिएट हेडिंग अगली रहेगी इसके बाद। तो ये सब लिख लिए आप लोग। चलिए हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, ये वाला लिख लिया ना, जो नीचे वाली लाइन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। और वो जो भी बता रहा था नेगेटिव चार्ज, उसे नोट करना हो तो नोट करके लिख सकते हैं आप लोग। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर, नेगेटिव लिखिए, जो पहले लिखा, जो बोला था मैंने, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन more en atom, negative charge on more en atom and positive charge on less en atom। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वही बात है सब, बस ये लिखने के अंदाजे में हमारे वो बोलने का अंदाजा था, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर en atom and positive charge on less en atom इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। एक हो गया। दूसरी लाइन लिखिए, चार्ज ऑन बिग साइज, चार्ज ऑन बिग साइज एटम इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। जैसे इसका हम बता दें, जैसे इसका बता दें कि CH3, और CH3 के बाद क्या आएगा, पीरियड में, पीरियड में C के बाद नाइट्रोजन वाली फैमिली आएगी ना, NH2, ठीक है। NH2 के बाद ऑक्सीजन, फिर इसके बाद फ्लोरीन। ये सब पीरियड में चल रहा है ना, ये सब पीरियड में चल रहा है, ठीक। और इधर क्या चले हम लोग, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो En होगा। लिख दीजिए, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर जो है En है, और साइज यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर लेस है। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर आपका साइज हो जाएगा En लेस हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लिख लीजिए, अभी काम आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करने से पहले हम लोग 2-4 लाइनें हमको पता होना चाहिए कि हम पीरियड में अगर चले तो हम क्या देखेंगे, अगर ग्रुप में चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, ठीक है। अभी इसका एप्लीकेशन अच्छे से हम लोग सारे पढ़ लेंगे। तो मतलब हम पीरियड में चले तो साइज देखेंगे कि En देखेंगे, अगर ग्रुप में चले तो साइज देखेंगे कि En साइज, जो बड़ी साइज है उसी का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्लियर, ये हो गया पूरी आपकी ऑर्डर। बना लीजिए ऑर्डर, ये सब इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एप्लीकेशन में सब दिख जाएंगे। तो जो नोट अभी हम लोग लिखे, पहला लिखे कि जो मोर निगेटिव चार्ज हो En, जो En ग्रुप पे लगा हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो उस पर अगर निगेटिव चार्ज लगा है तो मोर स्टेबल होगा, ठीक। ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, अभी सब काम आएगा क्वेश्चन करते समय। हो गया पूरा, अभी मिलेगा ये अच्छी तरह मिलेगा। चलिए अगला क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट्स। पहला लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट क्या क्या बना था, किसी को याद है? फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन।
ये हमारे क्या थे, इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल्स कार्ब कैटायन कार्ब एनायन आर इंटरमीडिएट। हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, और मुझे पता है जो चार्ज ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अरे ऊपर वाली लाइन याद रखना, अभी काम आएंगे सब। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक, ये वाली लाइन मत भूलना। हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए पहला वाला बोलिए, कार्बोकैटायन के बारे में सोच लेते हैं। कार्बोकैटायन लिखिए, कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, इतना लिख दे चलेगा, चल अच्छा। क्या, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इतना लिख दे चलेगा। इसको डब्बे में बंद करिए, एनसीईआरटी की लाइन को डब्बे में ही बंद करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फ्री रेडिकल भी लिख देना, जैसे कार्बोकैटायन का बिहेव करेगा उसी तरह यहाँ पे फ्री रेडिकल भी बिहेव करेगा। तो आप फ्री रेडिकल भी यहाँ लिख सकते हैं। फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और कार्ब एनायन की बात कर लिया जाए, कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इसको भी डब्बे में बंद कर लें। और एक देहाती भाषा में हम लोग ये जान लें, प्लस वाला प्लस के इफेक्ट बढ़ाएगा कि नहीं? हाँ बढ़ाएगा। प्लस वाला प्लस वाले की इफेक्ट बढ़ाएगा, माइनस वाला माइनस आई की इफेक्ट बढ़ाएगा। अगर हमें ये भी ना पता हो कि डायरेक्टली इनवर्सली, इससे मतलब नहीं है। अगर प्लस चार्ज लगा तो किसका इफेक्ट बढ़ा? प्लस वाला प्लस इफेक्ट बढ़ाएगा। हम लोग देख लेते हैं कैसे। चले एप्लीकेशन करने। कार्ब हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। पहला इंटरमीडिएट क्या है आपका? हम कार्बोकैटायन की बात करें तो फ्री रेडिकल अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब हम कार्बोकैटायन की बात करें तो कार्बोकैटायन आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी, हमें लिखना पड़ेगा, लिख ही देते हैं, समझाना है ना। चलिए आपके पास कार्बोकैटायन CH3, ठीक। ये क्या है आपके पास? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन आप बनाते जाइए फिर CH3 क्या चीज? सही है, ये भी कार्बोकैटायन है। फिर क्या है आपका? CH3 CH2 प्लस, फिर क्या है? ठीक, ये आपके पास कार्बोकैटायन है। ऑर्डर बताइए। ये क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला कार्बन कम स्टेबल, 3 डिग्री वाला क्या है, कौन सा स्टेबल? और इसके बाद अब थोड़ा समझ लेते, ये तो रटने वाली बात हो गई ना, अब समझने वाली बात है। हाँ हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। अब कैसे? प्लस आई इफेक्ट प्लस वाले को बढ़ाएगा। मैंने बोला प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका क्या नाम है? टर्सरी ब्यूटिल ना, आइसोप्रोपिल ना, एथाइल ना, और मिथाइल। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा ना, मतलब 3 जगह से इलेक्ट्रॉन पा रहा, 3 जगह से लात खा रहा है, मान लेते हैं। मतलब 3 जगह से लात खा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम किया कि ज़्यादा? बस गधों कहीं के, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव चार्ज है ना, तुम स्टेबिलिटी पे कहीं जा रहे हो? अभी चले जाना। मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो रहा है कि नहीं?
न्यूट्रलाइज हो रहा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है कि नहीं? कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? ठीक है, तो इसको जो ऐसे किया ना ऐसे कर दो, ये इलेक्ट्रॉन इतना आया तो ये चार्ज क्या हुआ? कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। कितना कम हुआ? बहुत ज़्यादा कम हुआ। अगर चार्ज कम, चार्ज डिक्रीज तो स्टेबिलिटी, आप समझ में आया? अभी तक तो रट रहे थे 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री, 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 3 जगह से खाया, ये न्यूट्रल में चला गया बेचारा। न्यूट्रल क्या मतलब? पॉजिटिव चार्ज आर कम। मैंने बोला था चाहे पॉजिटिव चार्ज कम हो चाहे निगेटिव चार्ज कम हो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है। कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। क्लियर? अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे 2 जगह से, यहाँ पे 2 जगह से कम किया, मतलब कि चार्ज कम यहाँ भी हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे इफेक्ट यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे 1 कम किया, इससे कंपेयर करो, इधर से तो कम है ही है, और यहाँ पे कोई आई नहीं है तो यहाँ पे आई ही नहीं है तो स्टेबिलिटी कम। जब यहाँ पे आई होता तो स्टेबिलिटी बढ़ती। इसका मतलब समझने कि 3 डिग्री 2 डिग्री रटना नहीं है बल्कि समझना है। रटना होता तो मुझे पता 3 डिग्री 2 डिग्री ये ऐसा होता है, और निगेटिव वाला क्या होता है, एनायन वाला भी हम लोग देखेंगे। एनायन का ऑर्डर बना दो इसी में, ऊपर चलो एनायन का भी बना दो, CH3। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को नहीं समझ में? इलेक्ट्रॉन देना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के बराबर है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन खींचता तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता, अगर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता तो स्टेबिलिटी कम। तो 3 डिग्री एनायन की स्टेबिलिटी कम कर दो। समझ में आया? अब इसका ऑर्डर लिख दो। एनायन का लिखो CH3 प्लस C। अरे सॉरी यार, समझदार तो हो, मुझे नहीं पता था। हो गया ना? फिर लिख दो CH3 CH2 प्लस CH3 प्लस माइनस, यार सॉरी, ए माइनस ए माइनस ए माइनस। अब ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या होगा? अब देखिए कैसे हो जाता है कि इसका ज्यादा होता है। हम लोग अभी तक रटते थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एनायन का ऑर्डर, हमारे दिमाग में उल्टा चलता था। पॉजिटिव वाले का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। बट कैसे ज्यादा होती थे? ऐसे ज्यादा होती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हुआ? यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया। ये भी कुछ बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया, ए 1 बार बढ़ाया, ए यहाँ पे आई है ही नहीं है तो यहाँ पे बात ही नहीं करते हम लोग। अब हम बात करें, अब बताइए एनायन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा दिख रही है? क्या रटना है क्या? हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज की। गलत नहीं, सही है, जाके फिर से पढ़ना तुम। अरे बाबा रुक जाओ, मेरे कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इसके पास और चार्ज आ रहा है कि नहीं? न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा ना, चार्ज बढ़ रहा है ना। अगर ये चार्ज बढ़ रहा है तो मुझे पता है अगर चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम, और मुझे पता है स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एनायन की ज़्यादा होती है ना, 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? कंफ्यूज मत हो ना, खुद को कंफ्यूज करो ना, हमको कंफ्यूज करो ना, स्टूडेंट कंफ्यूज करो। मैंने बोला कि चार्ज इनवर्सली छोड़ दो, निगेटिव छोड़ दो, हाँ छोड़ दो उसको, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, हमें चार्ज देखना, बस उसको छोड़ दो। आखिर फॉलो हो रहा है कि नहीं? अरे तुम फॉलो करना सीखो ना। उधर इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज के क्या हो रहा था? न्यूट्रलाइज। जब पॉजिटिव चार्ज की न्यूट्रलाइज हो रहा तो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है ना, तो जब पॉजिटिव चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां भी देख लो, यहां भी अप्लाई कर दो,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही ना। अगर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ रहा है या इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा, मतलब कि ये चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी, इसलिए दोनों प्रोपोर्शनल लिखा। तुम ये भूल जाओ नेगेटिव है पॉजिटिव, बस तुम इतना याद रखो चार्ज। क्वेश्चन करते समय तुम्हारे अंदर जो भी चार्ज है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें इतना दिमाग होना चाहिए कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो अभी। चार्ज, और किस चार्ज की बात हम कर रहे हैं? जो यहाँ पे लगा होगा उस हम चार्ज की बात करेंगे। अगर यहाँ पे निगेटिव लगा है तो हम इस चार्ज की बात करेंगे। इसको देने वाला ले रहा है, खींचने वाला ले रहा है। थोड़ा और सफा लिख दे, क्या समझ में आ रहा है? अरे CH3 CH2 है, CH3 माइनस है, क्या हुआ? कोई डाउट है तुम लोगों का? अरे एक बात के लिए तुम निगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, बस इतना याद रखो, चार्ज। तो चार्ज अगर इसको न्यूट्रलाइज कर तो रहा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो न्यूट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब इसकी मात्रा को कम कर रहे हैं कि नहीं? और कितनी बार कम किया इन्होंने? 3 बार कम किया पॉजिटिव वाले चार्ज को, 3 बार कम किया पॉजिटिव वाले चार्ज को। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी किसके ऑर्डर सही है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक, अब हम आते हैं बेहतरीन क्वेश्चन पे। दोनों एक साथ लिखेंगे, दोनों एक साथ समझेंगे, और सब लोग एक साथ समझेंगे, ठीक है? CH2 लिखो, CH2। थोड़ा यार ग्रीन वाला कहाँ गया, वो प्यारा लगता है। CH2 CH पे माइनस, ये बताओ कुछ डाउट चल रहा है क्या तुम्हारे अंदर? अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या आप लोगों के अंदर? क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है, आकांक्षा को क्लियर नहीं है, फिर से क्लियर करते हैं। रुक जाओ, समझ जाओ। ये बताओ अभी तक रटी थी कि नहीं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मोर स्टेबल रटी थी, तो कौन सी दिक्कत है? अभी भी रट लो। तो फिर समझ में क्यों? हम रटने नहीं दे रहे हैं ना। चलो फिर से समझ लेते हैं। ये तुम्हारे एकदम सुंदर सुंदर थोड़ा लिखते हैं ना। CH3 ये क्या है? CH3 यहाँ पे कौन सा चार्ज? फिर तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे बाहर ये आइसोप्रोपिल है, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है? यहाँ पे प्लस चार्ज। बोल दिया करिए, जिसको ना समझ में आए सच में ऐसे ही बोल दिया करिए, फिर कोई एक्सक्यूज ना करे कि फास्ट पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा। अब ऑर्डर बता दो जल्दी जल्दी, सब लोग एक साथ आंसर आना चाहिए। ऑर्डर क्या है? चलो डब्बे में बंद करो। ये कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एक ऑर्डर। इसी में फ्री रेडिकल भी लिख देना। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का एक ऑर्डर होगा, ठीक है? तो यहां समझ में आया? हाँ, अब क्यों? हाँ, जो तुम्हें दिक्कत आ रही, चलो यहां से इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा ना। कौन सा ग्रुप है? EDG है कि EWG? कौन सा ग्रुप लगा है? EDG लगा रहा है। अच्छे बताओ, पॉजिटिव वाले का माइनस न्यूट्रल करेगा, माइनस माइनस न्यूट्रल करेंगे, या पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूट्रल करेंगे? पॉजिटिव वाला माइनस को न्यूट्रल करेगा ना। न्यूट्रल कब कम करेगा? उसके इफेक्ट को कम करेगा, अपना इफेक्ट बढ़ाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज किस कम हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, किसके वजह से? जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी संख्या क्या करेगा? ये संख्या इसकी कम होगी कि नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं? इतना मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले की संख्या कम करेगा क्योंकि न्यूट्रल करेगा। तो पॉजिटिव वाले संख्या कितनी बार कम हो रही है? हम इस चार्ज की बात कर रहे हैं, ना कि नेगेटिव ना पॉजिटिव। जो उस पे दिखेगा, जिस कंपाउंड पे दिखेगा, हम उसी की बात करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हम यहाँ पॉजिटिव की बात करेंगे, यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो हम
निगेटिव की बात करेंगे, हमें जो चार्ज होगा उसी से हम डिसाइड कर लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब अगर चार्ज कम तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? तो इसके बाद 3 डिग्री कैटायन ज़्यादा है, या तो 3 डिग्री लिखो या टर्सरी ब्यूटिल लिखो, जो लिखना लिख दो, नाम याद होना चाहिए। कभी कभी ये ना दे के आपको ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा टर्सरी ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल और एथाइल या एथिल, जो भी पढ़ लेना, या मैथिल वाले ग्रुप, ठीक है। कभी कभी लिखा नहीं रहेगा, ऐसे ही लिखा रहेगा, आपको ऑर्डर बताना होगा कि कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्यों आकांक्षा पाल? अब बता, डाउट क्या था तुम्हें इसमें? अरे यार वहाँ काहे जा रहे तुम? जो इससे डाउट वही तुम्हें डाउट है, सेम सेम डाउट। मैंने बोला भूल जाओ, निगेटिव है पॉजिटिव भूल जाओ, बस इतना याद रखो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और मैंने पहले भी तो लाइन लिखा है, जो निगेटिव वाला मोर ईएन पर रहेगा तो मोर स्टेबल, निगेटिव वाला चार्ज मोर ईएन पे रहेगा तो मोर स्टेबल। अगला वाला यही स्टेप है। चलिए अगला वाला गया कहाँ जी? ऊपर गया। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे अच्छा, गोला वाले से। हाँ यार वो तो गया। बहुत से। चलो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, समझ लेते हैं। बिया कलर ग्रीन, बी आर और अरे यार यहाँ आई डो। चलिए अब आप बताएंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब ऑर्डर बताइए, जल्दी बताइए। चौथा, तीसरा। हाथ उठाएं कितने लोग? एक क्वेश्चन नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, अभी हम बता देंगे। दोनों का ऑर्डर बताइए। अब देखिए एक कोड बना लीजिए, यहाँ पे बगल साइड में लिख दीजिए सी। सी मतलब देखना। हम देखते हैं अब ना। सबसे पहले हम देखेंगे साइज, इसके बाद देखेंगे EN, इसके बाद देखेंगे EN, फिर देखेंगे इफेक्ट। लेकिन विथ कंडीशन। चलिए दिखा रहे हैं कंडीशन। निगेटिव चार्ज लिख लो कंडीशन। चलो लिखो, नोट करके लिखो। पहले लिखो निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज on same atom, negative charge on same atom, नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम। ऐसे बनाइएगा जैसे मैंने बताया। नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम, देन सी इफेक्ट, देन सी इफेक्ट। माही लिख देना, MHI, देन सी माही इफेक्ट, MHI। याद है ना माही? मेजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन आई इफेक्ट। हम माही देखें। फिर लिखिए ऑन डिफरेंट एटम, ऑन डिफरेंट एटम, ऑन डिफरेंट एटम। यहाँ पे लिखिएगा ऑन डिफरेंट एटम, फिर 2 कर लीजिएगा। अगर डिफरेंट एटम हो तो हम क्या देखेंगे? पहले पीरियड देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? पीरियड। फिर ग्रुप में देखिए, पीरियड में क्या देखेंगे? EN लिखिए। पीरियड
और दूसरे पे ग्रुप लिख दीजिएगा। लिखा पूरा लिखना पड़ेगा क्या? दूसरे पे हम क्या देखेंगे? ग्रुप। ग्रुप वाले में क्या लिखेंगे? साइज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? EN। चलो भाई अब आंसर, अब अगर गड़बड़ हुआ तो कूटेंगे। ऑर्डर बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले जो जहां लगा है, 1 मिनट, जो जहां, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सेम एटम है कि नहीं? सेम एटम है तो हम क्या देखेंगे? माही इफेक्ट। अब हम EN भूल जाएंगे, हम साइज भूल जाएंगे, केवल देखेंगे माही इफेक्ट। तो मुझे ऑर्डर किसका पता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। हेलो, फ्री हो ना, सुनो। हेलो, फ्री हो, सुनो। -I इफेक्ट क्या होगा आंसर? भैया तिरछा कर दो तुम लोग। क्यों गलत हो गया ना? क्योंकि क्लास नहीं किए थे। बैठना क्या, खड़े ही नहीं है तो बैठोगे क्या? क्लास नहीं किए थे इसलिए गलत है। कितने लोग समझ में आया? समझ में आया? -I इफेक्ट क्या था? हेलो था ना? -I इफेक्ट हेलो था। अब समझ सकते हैं हेलो है अगर, तो हम इस क्या है, कौन सा इफेक्ट देख रहे हो? कौन सा इफेक्ट? -I इफेक्ट। ऑर्डर क्या था? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो यहां पे माइनस इफेक्ट क्या दिखा? तो स्टेबिलिटी क्या हुई इसकी? मोर EN ग्रुप ऑन मोर EN अगर निगेटिव पे है तो। लेकिन यहां पे क्या हो? एटम सेम है, एटम डिफरेंस नहीं है। सेकंड वाले आंसर बताओ, इसकी स्टेबिलिटी बताइए। स्टेबिलिटी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कौन स्टेबल है? देखो पहले वाले में हमने क्या किया? निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम देखेंगे क्या? माही इफेक्ट। माही इफेक्ट छोड़ेंगे क्या? EN एंड साइज छोड़ दोगे। EN एंड साइज छोड़ दोगे। मैं पहले भी बताया था, पीरियड में चलेंगे क्या देखेंगे? EN देखेंगे। ग्रुप में चलेंगे क्या देखेंगे? साइज। ऑन डिफरेंट एटम पे, डिफरेंट एटम पे देख रहे हैं ना? अगर हम डिफरेंट एटम पे देख रहे हैं तो अगर हम पीरियड देखेंगे तो EN देखेंगे। अगर क्या ये पीरियड में है कि ग्रुप में है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ग्रुप है, पीरियड ग्रुप में। ग्रुप में क्या देखेंगे? जिसकी साइज बड़ी उसकी स्टेबिलिटी बड़ी। तो नोट कर लो। मजा आया? नहीं मजा आया? अब आए? मजा नहीं आया? कौन? पहले ऊपर वाला। चलिए समझा देते हैं, समझा दे। ये बताइए, ये भी कार्बन, कार्बन में निगेटिव चार्ज, यहां पे भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहां पे भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहां पे भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर उठा लेना यहां पे निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम, निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम, सेम एटम सेम एटम, निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम। तो क्या देखेंगे हम? माही इफेक्ट। EN बारे में सोचेंगे क्या? और यहां पे बगल में जो मैंने C लिखा है ना, कहां गया C? ये इसको गोला करना, इंपॉर्टेंट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। C मतलब साइज। सबसे पहले हम साइज देखेंगे कोई भी क्वेश्चन करते समय, फिर देखेंगे उसकी EN। इन तीनों की भूलना मत, पहले साइज देखना, फिर तुम देखोगे EN, फिर देखोगे अगर सेम एटम है तो साइज का देखोगे। सेम एटम की निगेटिविटी भी वही है, EN भी वही रहेगा ना। कार्बन की EN उतना ही रहेगा ना, जित सब पे है EN तो उतना ही रहेगा। इसका कहाँ गया यार? हाँ, इसकी बात करें, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अगर कार्बन पे सबका EN सेम है ना जी, तुम्हारा EN छूट गया, कार्बन की साइज भी तो सबकी सेम दिख रही है। जिस पे लगा उसकी बात करो, पड़ोसी की बात मत करना जिंदगी में। पड़ोसी की बात मत करना, इसमें जिंदगी में मत करना बात पड़ोसी की। जिस पे माइनस होगा हम उसी पे देखेंगे। मतलब हमें साइज भी इसी की देखना, इसी की देखना, इसी की देखना, इसी की देखना। हम बगल वाला बाद में देखेंगे, जब सब हमारा ये वाला फेल हो जाएगा तब हम साइज देखें, साइज सबकी सेम। हम फिर देखें EN, EN भी सेम। बचा क्या? माही इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं?
माई इफेक्ट मुझे पता है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो फ्लोरो का ज्यादा होगा, आई माइनस आई इफेक्ट, फिर क्लोरो का ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, फिर अब इसमें कोई डाउट? दोनों एक साथ लिखना, ये भी एक साथ लिखना, ये भी एक साथ लिखना, समझ में आएगा नहीं? दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखना तो मजा आएगा करने में, क्योंकि गलतियां करोगे इधर। अरे मार साहब, इधर आपने ऑर्डर ए बना दिया, तुम दूर का ही जा रहे हो, अपने बारे में सोचो ना। तीन चीजें सोचो, स्टेबिलिटी क्या, एनर्जी क्या, भाड़ में हो, तो बात की बात है। तुम्हें एनर्जी कहाँ से दिख गई? अब एनर्जी तुम समझा दो ना, हमें नहीं समझ में आया। ज्यादा दिख नॉलेज रखना भी, एनर्जी तुम बता दो। अरे 2 ठे कार्बन ही हुआ, 2 ठे कार्बन ही हुआ, 2 ठे कार्बन, एनर्जी तो सेम दिख रही है जी। हम जिस पे निगेटिव चार्ज लगा उसकी बात कर रहे हैं, पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी की बात बाद में करेंगे जब हम माई इफेक्ट पढ़ेंगे तब। पढ़ लिया हम माई इफेक्ट भी देख लिया, क्योंकि मुझे माई इफेक्ट पता है। अगर मुझे माई इफेक्ट पता है, इसकी स्टेबिलिटी भी पता चल गया, तो काहे एनर्जी, मैंने एनर्जी की बात किया क्या? नहीं, एनर्जी कोई मतलब नहीं, तो अपनी एनर्जी काहे वेस्ट कर रहे हो जी? हद है यार, काहे अपनी एनर्जी वेस्ट, क्यों सो दिमाग को जोर डाल रहे हो जी? दिमाग के जोर पच नहीं रहा है, पचाओ तो क्लास नहीं की इसलिए नहीं पच रहा है। सबको पता है, ऑर्डर पता है, अभी तुम्हें कोड ही नहीं पता होगा जो बनाए थे हम ऑर्डर। तुम निगेटिव ऑर्डर बता दो जल्दी, खड़े हो, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, फिर अमोनिया पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड वो बना दोगे, एन पे ट्रिपल बॉन्ड, एन ओ, एन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट वाला, फिर दोनों तीर वाला। साझा तो कर रहा है लेकिन साझा असली वाला नहीं है, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद क्या है, सुनो, साइनाइड। इसके बाद क्या है, एसिड, सुनो एसिड, हेलो, हेलोजन, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, उसमें लिखा है भी था मैं, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो। अरे यार, जब ये बताओ, जब तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दे, बचा तो यही अकेले ना जी, बचा तो यही अकेले ना। अब ये चीज पूरा छोड़ दो, क्योंकि ये सब में क्या है, कॉमन है। यहां से लेके यहां तक सब क्या है, कॉमन है। यहाँ की साइज के बारे में भूल जाओ, ये भूल जाओ, यहाँ के ईएन के बारे में भूल जाओ, हाँ भूल जाओ, बचा क्या, इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, माही इफेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं आई ही पढ़ा रहा हूं, इसके साथ तुम्हारा एम एच दोनों सही हो, क्वेश्चन हो रहा है, समझ गए? मेजोमेरिक इफेक्ट भी दिख जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो बैठ जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जाके पढ़ना फिर। जब इतना इजी नहीं समझ, पता नहीं तुम्हारे एनर्जी जो है ना एक्स्ट्रा जा रही है। तुम एनर्जी के बारे में कहा कैसे सोच लिए, यहाँ एनर्जी की बात ही नहीं है, यहाँ की एनर्जी की बात नहीं। तुम इलेक्ट्रा वो जंप करा दो, किसकी बात कर रहे हो, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो एनर्जी की बात कर रहे हो। ये क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं है ना, माइनस आई इफेक्ट पढ़ा नहीं है। माही मतलब होता है, एम मतलब मेजोमेरिक, एच मतलब हाइपर कंजुगेशन, आई मतलब इंडक्टिव। मारेंगे अभी सही हो जाए, पहले लिखाया हूं ना, लग रहा वो भी क्लास नहीं किया क्या? या तो इसलिए बोल रहे पूरे ऑर्गेनिक क्लास करो, 2 है, 2 ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। एक जीओसी फर्स्ट चल रहा है, जीओसी सेकेंड में पूरी ऑर्गेनिक खत्म, अभी जीओसी फर्स्ट चल रहा है। लगभग 15-20 दिन मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अगर सब लोग रेडी होंगे तो एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे वाला ले लेंगे हम। समझ में आया कि नहीं, अभी फिर से समझाऊं? चलो, अभी बहुत सफ़र बाकी है, अभी और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये वाला कोई डाउट, ये वाला नोट करके लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमें कब किसके बारे में सोचना है, अगर ऑन द सेम हो तो माही के बारे में सोचना है, ऑन द डिफरेंट हो तो चलिए, हो गया ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या करा दूं। इसका ऑर्डर यार करेक्ट कर लेना, ऑर्डर ए वाला है, सबको पता चल गया ना, ऑर्डर ए वाला है, उल्टा मत कर लेना।
ऊपर हो गया। सी लिखने के बाद ये लिखना सी, ऐसे कर लेना। सी के बाद ये सब ये वाली चीज़ है, ये डब्बे में बंद करो सी लिखने के बाद। पहले साइज देखोगे, फिर ईएन देखोगे, फिर इफेक्ट देखोगे। जैसे जो मिल जाएगा उसी के अनुसार हम लोग कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अरे यार, एक तो सब में करना, 4 बॉन्ड नहीं हो रहा है ना, 1 2 3 4। बस CH2 करना सब लोग, CH2 है, क्योंकि 4 बैलेंस पूरा नहीं हो रहा है ना। हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन तुम लोग कनेक्ट करा देना जी। सॉरी, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। बताओ। रिवीजन ना करो तो कैसे बताओगे? खाक बताओगे? बता लोगे, मुझे पता है। सबसे ज्यादा किसका करूं? A ग्रेटर देन B। D फॉर डॉग कि B फॉर बॉल? D फॉर डॉग, यस। फिर क्या करूं? B। C वाले खड़े हो पहले? नहीं खड़े होंगे, B होगा C। हाँ। क्या आता है? B, फिर C। कितने लोग सही हैं? कितने लोग सही हैं? हाथ उठाएं, सब करेक्ट है। तो यहाँ पे कोड याद आया? कौन सा कोड था? फ्री हो वाला ही हो गया। सुनो हेलो, ओ फ्री हो, सुनो, हेलो, मतलब कि ऑर्डर हमारे पुराने। अच्छा, CH3 और CD3 एंड CT3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन होगा? CT3 वाला ज्यादा ग्रेटर देन C। ट्राइटियम। चलिए, क्या बोला मैंने? CT
स्टेबिलिटी बताओ जल्दी 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 जल्दी। ए है तब करेक्ट है, क्यों? एक मिनट, माइनस आई इफेक्ट एक क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट है तो प्लस वाले की स्टेबिलिटी प्लस प्लस को बढ़ाया कि नहीं? खत्म हो गया, प्लस वाला प्लस को बढ़ाया, स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत क्वेश्चन है आज यार। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया ये हो गया। एक ऐसे दिया है, एक ऐसे दिया है, एक ऐसे दिया है। रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पूरा करने, पहले क्वेश्चन तो पूरा करने दो। एक पे क्लोरो लगा, सब पे क्लोरो लगा है, एक पे क्लोरो नहीं लगा है, इस पे क्लोरो नहीं लगा है, ठीक है। और सब पे पॉजिटिव चार्ज दिया है ए, ठीक है। ये सिंपल है, यहाँ पे क्लोरो लगा दो, एक यहाँ पे क्लोरो लगा दो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तीसरा कौन पहले बोल रहा है? सब बोल रहे हैं। अरे इसकी पूछ को हम CH3 लिख दें, कोई दिक्कत? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, कोई दिक्कत? प्लस वाला प्लस इफेक्ट बढ़ाएगा, कोई दिक्कत? प्लस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो ऑर्डर आपका A B C, गधे कहीं के। आंसर बताओ जल्दी, आंसर बताओ। माइनस आई इफेक्ट यहां ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि माइनस आई इफेक्ट यहां ज्यादा? सी वाले माइनस आई इफेक्ट है। ये तो सबसे पहले अलग हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव को स्टेबिलिटी ज्यादा किया, इसमें कोई दो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख दें? ए। अब हम बात करते हैं इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। अरे जो भी चैन बढ़ा देना, क्वेश्चन में तो 2 ही चैन है, लेकिन एक चैन मैंने और बढ़ा दिया। लेकिन मुझे पता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बाद तो यही लगा दो, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे हम एक यहीं पे Cl लगा दो, क्योंकि 3 के बाद माइनस आई इफेक्ट को हम क्या इफेक्ट क्या लेते हैं? निग्लिजिबल। हम 2 ही कार्बन बाद दिखा दें। अब बताओ, अब बताओ। अब इसके बाद हमें पता माइनस आई इफेक्ट ए ज्यादा कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट ए। बी वाले पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा ना। अरे ये करीब है कि ये करीब है? जो ज्यादा करीब रहेगा, अरे दूरियां बढ़ी तो आई इफेक्ट कम, तो मतलब ये दूरियां बढ़ गई तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा। तो मुझे पता माइनस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है घटाता है? घटाता है गधे। इतनी बार प्लस वाला प्लस को बढ़ाएगा, माइनस वाला माइनस को बढ़ाएगी स्टेबिलिटी, ये दिमाग में बैठा लो। प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाया, माइनस वाला माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ा, और कैसे बढ़ाया देख लो, ऐसे बढ़ाया। अभी जो हम बात कर रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या किया? प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव वाले कम किया कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, ठीक। स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, मतलब चार्ज ए। और ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी चार्ज बढ़ा घटा? बढ़ रहा, तो चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम। वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें पता है कि दूरियां बढ़ी तो आई इफेक्ट कम। अब चाहे वो माइनस लगा चाहे प्लस, तो हम इसकी और इसकी बात करें, मुझे पता माइनस वाला प्लस वाले की स्टेबिलिटी कम करते। दिमाग में बैठा लो एकदम। ये क्या करता है? प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, माइनस वाला माइनस की स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑर्डर क्या बना? ऑर्डर बनाओ यार, पेपर में यही सब तो आता है। ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, पूछ लिया कौन स्टेबल है, हो गया काम।
तो ए पहले लिखे फिर सी लिखे फिर डी। अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन ये पूछता, अगर इस पे हम माइनस कर देते माइनस, अगर माइनस कर देते तो ऑर्डर बदल जाता है, तब ऑर्डर बदल, जो सबसे ज्यादा तो सबसे कम हो जाता है, ठीक है, यही ऑर्डर उल्टा हो जाता है। समझ में आया? अभी इसमें भी कोई डाउट? एक बार और बता देते हैं, फिर से लिख दें। चैन 3 कार्बन का है वो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहीं पे Cl लग गया। समझ में आया? अरे चलो ऐसे लगा दे, 1 कार्बन यहाँ पे Cl लगा दो, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, यहाँ पे प्लस 4 है ही है, तो ये 2 कार्बन हो गया। और दूसरा बना लो, यहाँ पे Cl लगा दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर यहाँ पे प्लस रख दो। अभी बताओ ये 2 कार्बन पे Cl है, माइनस इफेक्ट ज़्यादा काज करेगा कि इसका इफेक्ट? हाँ, समझ में आया? ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है माइनस आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा लगेगा कि माइनस आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा लगेगा? इसमें ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे सॉरी, जो ज़्यादा करीब रहेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के खींचेगा, जो ज़्यादा दूर रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, मतलब आई इफेक्ट आपका कम ही होगा। दूरियां बढ़ी तो आई इफेक्ट कम, तो दूरियां बढ़ी तो आई इफेक्ट कम, किसका कम? माइनस आई इफेक्ट उस पर कम प्रभाव डाल रहा है। चाह रहा था इलेक्ट्रॉन खींचने की, किसकी? वहाँ वाले के पॉजिटिव, लेकिन खींच नहीं पा रहा है। लेकिन ये बेचारा ये पास में था, अरे पड़ोसी तो अपना टांग खींचते ना, सीधी सी बात है। ये वाला जल्दी टांग खींचेगा कि ये वाला? अगर ये प्लस होता, श्रवण अगर प्लस होता, ये भी प्लस होता तो टांग ना खींचता, तब स्टेबिलिटी प्रियांशु की बढ़ जाती। लेकिन वहां पे हम निगेटिव लगा दिए, प्लस वाले के पास निगेटिव। अबे तुम कैसे जाओगे? टांग खींचो, वो बढ़िया खींचेगे, जो पास रहेगा ना। हो गया ना इफेक्ट? अरे यार दोनों कैसे खींच लेंगे? दूरियां और बढ़ा दो, अब खिंचवाओ टांग। अब अगर ये प्लस होता, ये तो बढ़ा ही रहा है, ये भी बढ़ाता, तो प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, निगेटिव वाला प्लस वाले की स्टेबिलिटी घटा रहा, तो स्टेबिलिटी घटा रहा है, तो यहाँ पे किसकी घटी? अभी कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लिखो तब गधे कहीं के, तुम्हें हर क्वेश्चन तुम लोग डाउट हो रहा है इतना समझाने के बाद भी। अगला क्वेश्चन लिखो, फिर सीख रहे हो। लिखो CH ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव चार्ज, फिर CH2, थोड़ा गैप देंगे, ऑर्डर ही बताना है। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH पे माइनस, फिर CH3 CH2 पे माइनस, CH3 CH2 पे माइनस। एक पहला था CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, CH3 डबल बॉन्ड CH पे माइनस, ठीक। तीसरा क्या था? CH3 CH2 पे माइनस। चलिए हो गया ऑर्डर, बोलो। C पे माइनस, और दूसरा क्या है? CH पे, और फिर क्या है? ओ सॉरी CH2 पे माइनस। अब बताइए ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? अच्छा, टैब्ड याद आ गया क्या? टैब्ड, बहुत सही, टैब्ड ना। पहले T का, फिर D का, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर भगवान जाने। तो ऑर्डर भी यही हो गई। और एक बात, ये कौन सा है? ये कौन सा है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? sp की कितना? sp2 कितना? हाँ, अरे परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूँ, निगेटिव en पूछ रहा हूँ, en। कुछ हो सकता जो भी हो, अभी याद नहीं आ रहा। 2.5 नहीं है, 2.2 लास्ट वाला 2.25 होता है sp3 का। बीच वाला सही था, ठीक ठीक। तो बस इतना बताना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसको en। अब ध्यान से देना, मैंने एक डिफिनीशन भी लिखा था, मोर, हाँ, जो मोर en हो, निगेटिव चार्ज जो हो कहाँ पे हो? मोर en वाले एटम पे हो। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर en एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर en एटम, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्लियर? तो वही है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर, इसे एक उल्टा कर लो, पॉजिटिव भी कर लो, बना लो पॉजिटिव वाला बनाओ, जल्दी लिखो, सब पॉजिटिव कर दो, इसी का पॉजिटिव कर दो, फिर उल्टा ऑर्डर हो जाएगा फिर तुम्हारा। और यहाँ जरूर लिख देना, अभी जो बता रहे हैं, क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर en ना, नेगेटिव चार्ज लिखो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर en एटम, ये लिख देना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, लिख देना, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर en ग्रुप, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर en ग्रुप, तो स्टेबिलिटी नीचे लिख देना, इसलिए स्टेबिलिटी। अब दूसरी बात, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव कर लेते। हमारा डिफिनीशन क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस en एटम, तब वो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी पॉजिटिव वाले की? यहाँ पे en ज़्यादा है, और हमारा डिफिनीशन क्या कहता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस en एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस en एटम आर मोर स्टेबल। तो हम इसी पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला बना दो ऑर्डर, एक पॉजिटिव वाला बना दो, उल्टा बना देना, क्योंकि हमारा डिफिनीशन कहता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस en एटम, तो लेस en वाला वो है ना, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो ऑर्डर उल्टा हो गया ना, तो ऑर्डर en देखना। जो भी दूसरा क्वेश्चन लिखो, इसके बाद क्या है, इतना एक्सरसाइज कर लोगे, मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 5 साइकिल वाला रिंग बनाओ, 6 वाला नहीं, बेंजीन वाला नहीं, नहीं बना पा रहे हो? चलो भैया बना देते हैं, ऐसे बनेगा ना? सब बना लो यार, अरे कुछ नहीं, घर बनाओ, घर बनाओ, घर, घर बन गया। सब पे पॉजिटिव चार्ज लिखो, सब पे पॉजिटिव चार्ज लिखो, सब पे पॉजिटिव चार्ज लिखो। अब एक एक ग्रुप लगा दो, एक पे लगाओ, मेटा वाले पे लगाओ NO2 लगाओ, मेटा पे एक पे लगाओ H लगाओ, एक मेटा पे CH3 लगाओ, NO2 3 ही बना क्या जी, NO2 H एंड CH3, बस एक छोड़ दो घर को, एक घर छोड़ दो, 3 ही घर के बारे में सोचते हैं। एक घर उजड़ गया बेचारा, एक घर उजड़ गया, लगाना हो तो लगा देते, एक आध ग्रुप और जोड़ देते, लेकिन अभी हम लोग 3 पे ही समझ लेते हैं। चलिए ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, जल्दी 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 ऑर्डर बताइए। चलिए A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, C लिख देते हैं। देखो
प्लस वाला प्लस को बढ़ाएगा कि नहीं, बढ़ाएगा। तो हम पहले ढूंढ ले प्लस वाले प्लस को, प्लस वाले प्लस को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले सी आया। मुझे पता है इसका हम क्या लेते थे, आई इफेक्ट 0। तो ठीक है, तो सी बी ए कैब नहीं, सी बी ए है, सी बी आई नहीं, सी बी ए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इसी पे ना जहां जहां ये लगाए हो उसी पे लगा दो। एक पे CS3 लगाओ, एक पे CD3 लगाओ, एक पे CT3 लगाओ। फिर से दूसरा क्वेश्चन, अरे तो बनाओ ना, जब हम बना रहे तुम भी बनाओ। फिर 5 घर वाला बनाना। हाँ इस पे, हाँ पॉजिटिव चार्ज, सब पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ अरे चलो भैया हम ही बना देते हैं, चलो फिर से बना देते हैं, चलो फिर से, चलो एक बार ना फिर से पॉजिटिव लगा दो। फिर से एक CS3 लगा दो, एक CD3 लगा दो, एक CT3। चलो ऑर्डर बताओ जल्दी, तीसरा दूसरा पहला, ये ऑर्डर सही है, लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अरे CS3 है, CD3 है, वही आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और हाइड्रोजन, मतलब कि आइसोटोप है ना, आइसोटोपिक इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है, आइसोटोपिक इफेक्ट। तो हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा था, CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा था। तो प्लस आई इफेक्ट प्लस वाले को बढ़ाया कि नहीं, बढ़ाया। इसके बाद D3 वाले को ज्यादा था कि नहीं, इसका भी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो ये प्लस वाले को स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। इस बाकी तो हमें पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। करा दे कि लिखेंगे, चलिए CS3 वही टर्सरी वाले पहले लिखे, CS3 CH3 CH3 O पे माइनस, और आपके पास CH3 CH2 पे वो है, क्या है क्वेश्चन, CH3 CH2 पे माइनस लिखिए, CH3 CH2 पे। चलिए स्टेबिलिटी बताइए जल्दी जल्दी, स्टेबिलिटी बताइए, पहला फिर दूसरा। कुछ दिमाग चल रहा है, क्या क्या इफेक्ट लगाया आप लोग, ठीक है। अगर पहला मानता हूं मैं सही है, मानता हूं सही है, तो हम कौन सा इफेक्ट लगाएं, माइनस आई इफेक्ट। अगर हम सोचे तो ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से दो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुना। जैसे मैं बंद कर रहा हूं, तुम एक डब्बा बनाओ, इसे भी एक डब्बा बनाओ। तो मेरा पहला डिफिनीशन क्या था, हम सबसे पहले देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, EN देख लेते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, इधर छोड़ दो, इफेक्ट छोड़ दो, प्लस आई इफेक्ट डाला कि माइनस आई इफेक्ट, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। केवल किसकी बात करें, जो हमारे डब्बे में बंद है, जो डब्बे में बंद है, हम केवल उसी के बारे में सोचेंगे। मोर EN ग्रुप पे अगर क्या हो, मोर EN ग्रुप पे निगेटिव चार्ज हो तो मोर स्टेबल है कि नहीं, हमारा डिफिनीशन कहता है कि नहीं। मोर EN या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे अगर कोई भी निगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब लिखिए मोर EN पे निगेटिव, या ऐसे लिखे निगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, लिखो निगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम। ये तो भूल ही जाओ, अभी पड़ोसी वाले पे ध्यान का ही दोगे, पड़ोसी वाले पे ध्यान का ही दोगे। जब खुद आत्मसम्मान की बात आए तो
हम पहले अपनी खुद की बारे में सोचेंगे, हम खुद कैसे हैं, हम खुद कहाँ पे बैठे हैं ना। तो हम खुद की बात करें तब फिर हम पड़ोसी की इफेक्ट देखेंगे। अगर हम मजबूत हो, चाहे पड़ोसी वाला माइनस आई इफेक्ट लगाए, चाहे पड़ोसी वाला प्लस आई इफेक्ट आए, तो हम खुद में कहाँ हैं, निगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन ग्रुप पे। मतलब हम खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं तो हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा, सही बात है। तो वही बात है, तो हमें डब्बे में सोचना, डब्बे के बाहर नहीं सोचना है, क्योंकि मोर ईएन ग्रुप प्रेजेंट ऑन, सॉरी मोर, जो आपका निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, मतलब मोर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर ईएन, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आया? ये वाला समझ में आया कि नहीं? कितने लोग नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है ये तो प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, जायज बात है, प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन खुद ये कहाँ पे है, पार्लियामेंट में। खुद ये कहाँ पे है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स कि खुद ये कहाँ, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन निगेटिव मोर स्टेबल। दूसरे बार हम सोच नहीं, पहले हमारा डिफिनीशन आना चाहिए, फिर आई इफेक्ट आएगा। मुझे पता है ईएन पहले जाता है कि इफेक्ट, अरे सी वाला याद कर लिया करो, ईएन पहले आएगा कि इफेक्ट, ईएन पहले आया। तो हम इस इफेक्ट को छोड़ दें, ये भी क्या था, प्लस आई इफेक्ट वाले थे, बट कुछ उखाड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि खुद ये कहाँ पे बैठा है, निगेटिव चार्ज पे बैठा है, जो मोर ईएन है। CH का पता है मोर ईएन है, किसका ईएन जाता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक की, कार्बन की। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, ऑर्डर बना दो, हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो यार। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एक CF3 है, एक निगेटिव नहीं पॉजिटिव कर दो यार, पॉजिटिव के लिए सोचें। सॉरी निगेटिव क्वेश्चन, बॉन्ड बैलेंस नहीं हो रहा है, निगेटिव कर दो, पॉजिटिव वाला ठीक। एन पे निगेटिव, एन है, एन पे निगेटिव है, ठीक है। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले। ऑर्डर बताइए। पॉजिटिव नहीं, सब निगेटिव है, सॉरी सब निगेटिव है। सब निगेटिव है। ऑर्डर बताइए, जल्दी बताइए, ऑर्डर बताइए, फिर कारण बताते हैं ना। तीसरा, दूसरा, पहला, सबसे तीसरा पहले, फिर दूसरा, तब स्टेबिलिटी। थोड़ा सा दिमागवा काहे नहीं लगाते हो तुम लोग? ABC होगा ना, कितने लोग ABC? बहुत सही। चलो आंसर क्या होगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब फिर से बता दे, फिर वही चीज तुम लोग दिमाग, अभी बच्चे लड़कों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर से देखो, ये क्या है, निगेटिव माइनस आई इफेक्ट ना, ये माइनस आई इफेक्ट, ए प्लस आई इफेक्ट, ए माइनस आई इफेक्ट, ए प्लस आई इफेक्ट, ए प्लस आई इफेक्ट। प्लस वाला माइनस को बढ़ाएगा घटाएगा, वैसे ही गलत हो गया, वैसे ही गलत हो गया। निगेटिव है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, अब दिमाग लगा लेते हैं, बंद करो, दिमाग लगाते हैं थोड़ा। दिमाग क्या लगाना नहीं, हम लोग लगा चुके पहले भी। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ए भी माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। यहाँ भी क्या है, निगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है,
पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है कि नहीं, मतलब ई वाला चार्ज क्या हो रहा है, 2 बार कम हुआ, मतलब ये 2 बार लात खाया कि नहीं, एक बार इससे लात खाया, एक बार इससे लात खाया, तो इसकी क्या हुई, 2 बार लात खाया तो इसकी कम हो गई। ठीक, चार्ज कम हुआ, ध्यान देना, लात खाते खाते स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कहते नहीं कि यार ज्यादा मारा ना करो, गांव में कहते नहीं बच्चों को ज्यादा मारेंगे ना वो लतखोर हो जाएगा, तो ये सब लतखोर हैं, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, कितनों लात मारो स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज डिक्रीज, लात खाते खाते चार्ज डिक्रीज, तो स्टेबिलिटी चलो ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो काहे दिमाग लगाते हो यार, कब से हम लोग वही खींच रहे हैं, तान रहे हैं, खींच रहे हैं, तान रहे हैं। क्या चीज, अभी प्लस प्लस बता रहे, एक बार माइनस आया तो माइनस कर दिए, हम नहीं समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं हम सब समझ रहे हैं, तुम समझाना क्या चाह रहे हो तो बताओ। एक बार बता दो क्या, ये बताओ, अरे छोड़ो, मैंने बोल दिया ना पॉजिटिव वाला, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, माइनस आई कि नहीं, सब अरे यार स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, हेडिंग क्या पढ़ा ऊपर, स्टेबिलिटी पढ़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो। माइनस आई इफेक्ट खत्म हो चुका था कल, प्लस आई इफेक्ट खत्म हो चुका था कल, आज हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, हम उसका क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन, हम उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब किसी कंपाउंड पर अगर वो लगा दो, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कहीं भी लगा दो काम उनका वही रहेगा। अगर इस पे हम निगेटिव चार्ज लगा दे, माइनस आई इफेक्ट लगा दे तो इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा ही, अगर प्लस आई इफेक्ट लगा दे तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा ही देगा। तो हम चार्ज बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं यहाँ के, ऐसे समझ लो सीधी सी बात। माइनस आई इफेक्ट है कि नहीं तुम्हारे कहने से, ये माइनस आई इफेक्ट है कि नहीं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है, ये इलेक्ट्रॉन खींचा खींचा, मतलब यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होना शुरू हुआ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कोई खींचता है पार्शियल पॉजिटिव आता है कि नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हुआ, फिर इसको न्यूट्रलाइज शुरू कर देगा। यहाँ पे निगेटिव वाली चार्ज कम हो रहा है कि नहीं, हाँ कम हो रहा है। अगर निगेटिव चार्ज कम हो रहा है यहाँ पे तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मुझे पता है चार्ज के अगर कम हो रहा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यार कहाँ समझ गए, चलो हम तुम्हारी भावनाओं को समझ गए, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ गए। शादी ब्याह होगा तो वो भी बताना, इस समय अगुवाई भी कर रहे हैं ना हम, लेकिन अभी तो करना नहीं है, पीछे वाला पहले से ऐसे कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसी की शादी हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन करिए, आज क्वेश्चन करते करते बोर हो जाएंगे। चलिए लिखिए CH3 CH2 पे माइनस, अरे ऐसे लिखो, ए है CH3 C बोला, फिर CH2 पे माइनस ना, ऐसे लिखना है। अगला वाला जब बोलेंगे ऐसे लिखिएगा। तो CH3 C पे 2 Br लगा दो, फिर CH2 पे माइनस लगा दो, फिर अगला लिखो CH3 CH, उसे एक Cl लटका दो, चाहे ऊपर बढ़ाओ चाहे नीचे लटकाओ, जो भी लटका दो, एक ही, फिर CH2 पे माइनस, फिर करो CH2 नीचे F लटका दो फ्लोरीन, CH2 पे माइनस, हाँ CH3 CH2 पे माइनस, एक Cl था ना, हाँ एक Cl था, दूसरे पे क्या है CH2 यहाँ पे फ्लोरीन लगा था, अच्छा 3 कार्बन का था, बताओ ऑर्डर बताओ जल्दी।
आएगा मजा स्क्रिप्शन करने में ना। बताओ बताओ बताओ। एक मिनट हो गया। अरे यार बाहर चले गए क्या? समझ जाएंगे ना आप लोग। इधर CH3 था, उधर CH माइनस। ये वाला हटा देना, नहीं तो पता चलिए एक बॉन्ड दिखे यार दूसरे को। चलिए ऑर्डर बनाइए, ऑर्डर बनाइए, फिर समझाते हैं। यहाँ पे भी बता दें DNP मेथड लगेगा। DNP ब्रैकेट में लिख दिए, DNP लिख दीजिए, DNP मेथड। डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर सब काम आएगा सब। ABC, कितने लोग ABC हैं? कौन बनेगा करोड़पति? ABC कितने लोग हैं? यही है ना ABC। ABC, चलो भैया लगाते हैं नियम हम अपना। कौन सा नियम लगेगा? तो यहाँ पे DNP लगाना। कहाँ लगाओगे? डिस्टेंस नंबर एंड पावर, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, दुबई में काम हो जाएगा, पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्डर सही है कि नहीं? कितने लोग सही हाथ उठाएं? देखो यहां पे सबसे पहले D लगाओ, D डिस्टेंस, स्टेबिलिटी, हाँ डिस्टेंस। देखिए पहली बात है, माइनस वाला माइनस को बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ाएगा, लेकिन दूरियां बढ़ जाएगा तो बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ाएगा, लेकिन समझ सकते, भावनाओं को समझिए। मतलब दूरियां बढ़ी तो माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट कम होता, मतलब आई इफेक्ट कम होता। डिस्टेंस बढ़ा तो आई इफेक्ट कम। यहाँ पे माइनस लगा, माइनस वाला बढ़ाएगा लेकिन बहुत कम, इससे वाले से नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Br एक साथ है। 2 Br ग्रेटर देन द क्लोरीन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। अगर हम पढ़े तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो होना चाहिए था क्लोरीन का ज़्यादा, लेकिन नंबर अगर 2 ज़्यादा हो जाए, 2 Br ग्रेटर देन 1 Cl, ऐसे लिख दो, 2 Br ग्रेटर देन 1 Cl, क्या? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट 2 Br का ज़्यादा हो जाएगा 1 Cl से, लेकिन आपका रूल्स क्या है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो यहाँ पे DNP लग गया कि नहीं? डिस्टेंस भी दिखा, नंबर भी दिखा, ठीक, पावर नहीं दिखा। मतलब 2 से क्वेश्चन खत्म हो गया। जब जहाँ जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है ऐसा, लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर है। तो इसका मतलब हमें यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया। आ गए क्या क्लास? मेरा 9:45 बजे तक था ना, समझ में आया? और अभी 10:15 हो गया। अगली हेडिंग डालिए अगर और लिखना है तो, लेकिन बाद में लिखो तो सही है। और इसमें जानना, स्टेबिलिटी बहुत हो गया ना हम लोग, अब लगभग आ गए क्या? किसकी क्लास है? सुरेंद्र क्लास है। स्टेबिलिटी तो हम लोग, मुझे लगता है कुछ वो ग्रुप लगा दो, अब स्टेबिलिटी हम लोग बता देंगे ना। बस 2-3 चीज़ें बात आपके जहन में होना चाहिए। अब जो भी बोलते हैं उर्दू वर्ड है ना, आपके शरीर में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज वाला, नेगेटिव वाले पे, EN वाले पे ज़्यादा रहेगा। मोर EN एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और फिर हम बात करते हैं किस पे? C के, साइज, EN एंड इफेक्ट। ये तीनों बार लगते हैं, ये पे ध्यान देना। साइज वाइज कब देख, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे CH2 पे माइनस, सेम एटम पे निगेटिव चार्ज था ना, सेम एटम पे निगेटिव चार्ज है तो कौन से इफेक्ट देखे हम लोग?
निगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम तो हम माही इफेक्ट देखेंगे। अगर निगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम तो दो चीज देखेंगे, एक पीरियड देखेंगे, एक ग्रुप देखेंगे। पीरियड पे किसका ध्यान देना है? ईएन का। अब ग्रुप में किसका ध्यान देना है? साइज का। इसलिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो पे अगर माइनस चार्ज लगा दिया जाए तो किसको? आयोडो, क्योंकि उसकी साइज ज्यादा हो जाए। अगर हम CnOF करें तो किसकी ज्यादा? फ्लोरीन वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा। ईएन देखेंगे हम। फिर ग्रुप में जाएंगे साइज देखेंगे, पीरियड में जाएंगे तो ईएन देखेंगे। ये हमारी पीरियोडिक ट्रेंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड, जो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, शायद होगा भी। अरे पीरियोडिक ट्रेंड नहीं पढ़े थे हम लोग? बहुत पढ़ लिए का? इससे छोटा वोटा नहीं होगा। अच्छा यही है। कहाँ है? ये है पीरियोडिक ट्रेंड। ये हम पीरियोडिक ट्रेंड बोलते हैं ना। साइज मतलब सेम अगर हो, मतलब पीरियड में हो तो क्या देखते हैं हम लोग? ईएन देखते हैं। और ग्रुप में हो तो क्या देखते हैं हम लोग? मोर डोमिनेटिंग इधर क्या होता है? ईएन। मोर डोमिनेटिंग इधर क्या होता है? साइज। ये सब स्टेबिलिटी के वो है। और चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज़्यादा तो चार्ज कम, चार्ज कम तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। हम अगली हेडिंग डालिए एसिडिटी या फिर एसिड वाले ऑर्डर। ठीक है, अगली हेडिंग एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ हम देखेंगे अब। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए एसिड एंड बेस एप्लीकेशन ऑफ द I n + I इफेक्ट ऑन। कहाँ पे? एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ पे। तो हेडिंग बस इतने डालिए, एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर कल हम लोग पढ़ें इसको या डिफिनीशन लिखा ही दें? डिफिनीशन लिखा दें, एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे बस। चलिए लिखिए। हम एसिड किसे कहते हैं लिखना क्या है, ऐसा समझ लो ना। एसिड किसे कहते हैं? जो लोन पेयर दे, एक लोन पेयर ले, लोन पेयर ले, एच आयन दे, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे, और एच आयन को लोन पेयर को ले, वो क्या कहलाता है? एसिड। अगर लोन पेयर को दे, हाइड्रोजन को ले, क्या कहलाएगा? तो लिखिए ना, लिखिए लिखिए। चलिए स्पीसीज, एसिड के लिए, एसिड डाल के तब एसिड के लिए लिखिए स्पीसीज विच कैन डोनेट, स्पीसीज विच कैन डोनेट एच आयन ब्रैकेट में प्रोटॉन, एच आयन ब्रैकेट में प्रोटॉन, और एक्सेप्ट लोन पेयर, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई लिख के ऊपर एक चार्ज लगा देना नेगेटिव का। एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई लिख के ऊपर एक नहीं माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिखिए बेस, उल्टा करिए। अब स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट, का एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन। स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डाल दीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको हटा देना, प्लस कर दें। एसिडिक स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में AS। अब हम लोग क्या बोलेंगे अब शॉर्टकट में? AS, एसिडिक स्ट्रेंथ।
हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एच ए एक्वस फॉर्म में लेंगे, ध्यान दीजिएगा एक्वस। इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एच आयन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, ए रिवर्सिबल रिएक्शन कर दीजिए, इधर से भी जुड़ भी सकता है, ठीक है। ए पे क्या निगेटिव, ये सब क्या है एक्वस, ये सब क्या है एक्वस। टूटने कुछ कांस्टेंट वो भी होता है, कांस्टेंट भी होते हैं, किससे डोनेट करते हैं हम लोग, ये कौन सा कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। लिख दीजिए के किसके लिए है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम लोग अगर बनाया जाए स्टिक स्ट्रेंथ वाला, के इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ए माइनस ना अपान, अरे माइनस करो, मोटा कैया होना समझ जाना चाहिए, गड़बड़ा गया। अरे प्लस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो बल्कि, ठीक है। फिर एच ए ऐसे कर दो, ये हमारा क्या हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब लिखिए आप लोग, इतना तक हो गया। फिर के लिख दीजिए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के एक बारे में लिख दीजिएगा, जैसे ब्रैकेट में वैसे लिखिएगा, माइनस उसको लिखिएगा। फिर लिखिए एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस। एस प्रोपोर्शनल टू कंजुगेटेड बेस। अब कल पढ़ेंगे, अब एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, ठीक है। सब कंजुगेटेड बेस पे हम लोग बात करेंगे, कंजुगेटेड बेस ही इम्पोर्टेंट है। कंजुगेटेड बेस ब्रैकेट में एन आयन भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में एन आयन, ये कंजुगेटेड बेस ब्रैकेट में एन आयन पे लिख देना, जो भी है। स्टेबिलिटी लिख दो, सी बी स्टेबिलिटी, कंजुगेटेड बेस स्टेबिलिटी। अब मुझे पता है कंजुगेटेड बेस वाली स्टेबिलिटी क्या, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कैसे बिहेव करते लिख दीजिए। पहले लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे तीर लगा वैसे लगाइएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज करिए, और ब्रैकेट में ग्रुप, जैसे मैंने अभी बताया था साइज करिए। साइज हम कहाँ देख रहे थे, ग्रुप में, तो आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज करके ब्रैकेट में ग्रुप लिख दीजिए। फिर दूसरे वाले तीर के आगे लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। ये कहाँ देखेंगे, ई एन कहाँ देख रहे थे हम लोग, पीरियड, वही बात, इसलिए मैं कहा ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिखिए पीरियड। फिर लिखिए ई डब्ल्यू जी, तीसरी वाली एक और खींच लीजिए, तीन तो खींचा है, ई डब्ल्यू जी लिखिए। ई डब्ल्यू जी मतलब बताना पड़ेगा कि बताते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। लिख दीजिए माही, माही के एम के आगे माइनस, एच के आगे माइनस, आई के आगे माइनस, ब्रैकेट में माही। हाँ डायरेक्टली सब चल रहा है, मतलब ये सब इफेक्ट हैं, तीर लगा कर दो चाहे डायरेक्टली कर दो, ये सब बढ़ाते हैं। दो तो एकदम डायरेक्टली करना, बाकी दो तीर में कर देना। और दूसरा लिख देना 1/EDG, मतलब इन्वर्सली, 1/EDG इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ब्रैकेट में लिखना MHI माही प्लस प्लस प्लस, और EDG में क्या था, माही माइनस माइनस माइनस। बस कल से हम लोग स्ट्रेंथ भी शुरू कर देंगे, इतना दिमाग में होना चाहिए। अब पता चल गया कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, EDG से बढ़ेगी कि EWG से। EWG ज़्यादा तो एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा, EWG कम तो एसिड स्ट्रेंथ कम। अगर हम EWG ज़्यादा एसिड कम, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग जाए तो एसिडिटी कम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लग जाए तो एसिडिटी ज़्यादा, EN ज़्यादा हो तो एसिडिटी ज़्यादा। पीरियड में देखेंगे क्या देखेंगे, EN देखेंगे। ग्रुप में क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। और क्या देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे, ऑर्डर। लिख दो एसिडिटी के ऑर्डर, कल पढ़ेंगे, हेडिंग यही रहेगा।
ऑर्डर, एसिडिटी एएस स्ट्रेंथ की ऑर्डर लिख दीजिए, एएस ऑर्डर बंद।